हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को हम दो वीडियो में कवर करेंगे और इस पहले वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन और अगले वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। इसी के साथ हम अपना लेसन शुरू करते हैं। पहले मैं एक सिंपल सा इक्वेशन लिख देता हूँ, केमिकल इक्वेशन, जहाँ पर मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं और बनता है एक वाइट पाउडर जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ओके, ये एक सिंपल सा रिएक्शन है। इससे पहले कि हम सीखें कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाते हैं, हम कुछ बेसिक आइडिया ले लेते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है जो आपस में रिएक्ट करके एंड में क्या बना रहा है, राइट हैंड साइड में MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। रिएक्शन के बाद में जो बना उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, राइट। रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ओके, अब अगर हम चाहें तो इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि उनका फिजिकल स्टेट्स। मैग्नीशियम जो था वो हमारा मैग्नीशियम रुबिन था, वो सॉलिड फॉर्म में था, तो हमने ब्रैकेट में S लिख दिया, राइट, फॉर सॉलिड। उसी तरह ऑक्सीजन जो था वो गैसेस फॉर्म में था, गैस के फॉर्म में था, G। और एंड में जो हमारा प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो एक पाउडर था, राइट, वो भी सॉलिड है। और मान लो अगर कोई केमिकल जो है वो लिक्विड स्टेट में है तो हम ब्रैकेट में L लिख लेंगे। ओके, अब हमें पता है कि हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए हमने उसे हीट दिया था, उसे गर्म किया था, तब जाके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। हमने हीट का इनपुट दिया, तो इसलिए हम इस एरो के ऊपर लिखेंगे हीट, यानी कि हमने इसमें हीट दिया ताकि वो रिएक्शन जो है शुरू हो जाए। ओके, अब क्योंकि हमने इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हीट दिया है तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी वो रिएक्शन जहाँ पर हमें हीट देना पड़ता है ताकि वो शुरू हो जाए, रिएक्शन जो है शुरू हो जाए। अब मान लो कोई रिएक्शन है, हालांकि ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन है जहाँ पर एंड में प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होता है। ओके, हीट रिलीज होता है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, यानी कि रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रहा है, हीट बन रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक। ओके, अब ये मैग्नीशियम और ऑक्साइड का रिएक्ट करने से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये जो है ये इरिवर्सिबल है, यानी कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल, जो वापस बदला नहीं जा सकता। ओके, इसलिए ये जो एरो जो है वो सिर्फ यूनि डायरेक्शनल है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है। अब कुछ रिएक्शंस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि हम प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट को बना सकते हैं, उन रिएक्शंस को रिवर्सिबल कहते हैं। और उन रिएक्शंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों तरफ एरो को पॉइंट करते हैं। ये जो दो एरो जो दो डायरेक्शन की तरफ दिखा रही है वो रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को, जहाँ पर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट को बनाया जा सकता है। ओके, ये तो हो गया बेसिक आइडिया केमिकल इक्वेशन के बारे में। अब हम आते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और हम इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन को। जब हम एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमारा एम क्या रहता है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो नंबर ऑफ़ एटम है वो दोनों तरफ, यानी कि रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट की तरफ दोनों बराबर हों, तब हम उसे कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये वाला जो पर्टिकुलर रिएक्शन है जहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की तरफ हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम है और प्रोटॉन की तरफ सिर्फ एक। ये इक्वल नहीं हुआ, इसलिए ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब अगर इस केमिकल इक्वेशन को मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ये इस तरह दिखेगा। हमारे पास है मैग्नीशियम का एक एटम, ओके, जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के 2 एटम से, राइट, और बना क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जहाँ पे एक एटम है मैग्नीशियम का, एक एटम है
ऑक्सीजन का, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक ऑक्सीजन एटम को खो चुके हैं, तो हमें ये क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। ये जो नंबर है O2 जो है O2 ये दिखाता है नंबर ऑफ़ एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर। सो O2 माने 2 एटम है ऑक्सीजन के। अभी मैं टेबल बना के दिखाता हूँ ताकि आप बैलेंस करने में आसानी हो जाए। अब आप देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टेंट की साइड में उसका सिर्फ एक ही एटम है, सो 1, और प्रोडक्ट की साइड में भी एक है, सो ये क्या हो गया, बैलेंस। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन पे आए, वो रिएक्टेंट की साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है, जैसे आप देख सकते हैं O2, राइट। सो 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट की साइड में ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम है, सो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड, यानी कि ये बैलेंस नहीं हो रहा। अब हमें उसे बैलेंस करना है, सो हम क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, राइट। प्रोडक्ट की साइड और रिएक्टेंट की साइड दोनों तरफ 2 2 हो जाएगा। अब क्या है कि हम ये जो 2 जो है वो यहाँ पे नहीं ला सकते, यहाँ पे लगाएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ये कुछ और बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे नहीं लगा सकते, हमें कहाँ लगाना है, आगे की तरफ, मॉलिक्यूल के आगे की तरफ, 2MgO। अब हमने 2MgO जो लगाया तो ये क्या दिखाते हैं कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं MgO के। जो आगे की तरफ जो नंबर है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल दिखाता है, और ये पीछे की तरफ जो नंबर है वो नंबर ऑफ़ एटम दिखाता है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो प्रोडक्ट की तरफ अब 2 हो गया, राइट, इंटू 2, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के। सो एक एक मैग्नीशियम एटम दोनों मॉलिक्यूल से आया, तो प्रोडक्ट की साइड 2 मैग्नीशियम हो गए और रिएक्टेंट की साइड सिर्फ एक ही है, तो हम रिएक्टेंट की साइड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यह हो गया 2Mg। अब आप देख सकते हैं ये जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस है, दोनों तरफ नंबर ऑफ़ एटम्स एलिमेंट्स के बराबर है। देखिए रिएक्टेंट की साइड हमारे पास 2 मैग्नीशियम है और प्रोडक्ट के साइड में भी 2 मैग्नीशियम है, जो एक एक एटम कहाँ से आ रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल से आ रहे हैं। उसी तरह ऑक्सीजन के हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट की तरफ भी 2 एटम्स हैं, जहाँ पर एक एक ऑक्सीजन एटम एक एक मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल से आ रहा है। ओके, सो ये है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब क्लैरिटी के लिए हम एक और रिएक्शन लेते हैं। ओके, बेसिकली हमारे पास 3 एलिमेंट्स है इस रिएक्शन में। पहला तो है आयरन Fe, फिर है हाइड्रोजन H, और फिर है ऑक्सीजन। आयरन का हमारे पास है रिएक्टेंट की साइड में 1 एटम और प्रोडक्ट साइड में है 3। उसी तरह हाइड्रोजन के हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट की साइड में भी 2, सो ये बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन का जो है हमारे पास रिएक्टेंट की तरफ 1 है और प्रोडक्ट की तरफ 4। सो पहले हम इस वाले को बैलेंस करेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल को Fe3O4 वाले में। ओके, सो पहले हम आयरन को बैलेंस करते हैं। आयरन का आप देख सकते हैं हमारे पास एक Fe3O4 का मॉलिक्यूल है, जहाँ पर 3 एटम्स है आयरन के, राइट, और 4 एटम्स है ऑक्सीजन के। सो प्रोडक्ट की साइड में 3 और रिएक्टेंट की साइड में सिर्फ एक ही एटम है आयरन के, सो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे आगे की तरफ, 3Fe, यानी कि हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं आयरन के। सो आयरन जो है बैलेंस हो गया। ओके, फिर आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो प्रोडक्ट की तरफ उसका 4 एटम है और रिएक्टेंट की तरफ सिर्फ 1। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा है तो सिर्फ वो 1 है। ओके, सो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। लेकिन ये जो 4 है वो मॉलिक्यूल के आगे की तरफ आएगा। ओके, 4H2O। अब हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं H2O के। आयरन और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया। लेकिन अब क्या होता है, क्योंकि अब हमने 4 मॉलिक्यूल्स लिए वाटर के H2O के, सो एक मॉलिक्यूल में अगर 2 हाइड्रोजन है तो 4 मॉलिक्यूल में कितना हो गया टोटल, 8, राइट। सो अब हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। सो रिएक्टेंट की साइड वाले को भी हम उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी 8 हो जाएगा, राइट। अब आप देख सकते हैं ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया।
यहाँ भी देखिए हमारे पास 3 आयरन एटम्स हैं रिएक्टेंट की तरफ और 3 आयरन एटम्स हैं प्रोडक्ट की तरफ। उसी तरह हमारे पास 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं और हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ में भी 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। सो ये रिएक्शन जो हो गया बैलेंस हो गया। सो इसी के साथ ये टॉपिक जो है हमारा ख़त्म होता है। आई रिकमेंड दैट आप दूसरे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। और अगले वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जो इसी चैप्टर का है, चैप्टर 1 का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पर मैं दूसरे टॉपिक्स को कवर करूँगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ ताकि वो भी इस टॉपिक को सीख पाएँ। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।